सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह महत्वपूर्ण हो गए हैं और ये नए मीडिया की ताकत है। आज कोई भी कहीं से न्यूज़, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है और इस तरह मीडिया का फलक बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है। देश की आम जनता बहुत समझदार है और मीडिया की बातों का अपने स्तर पर गुपचुप विश्लेषण कर लेती है। ये सारी बातें एनडीटीवी इंडिया के राजनीतिक एवं ताजा मामलों के वरिष्ठ संपादक हिमांशु शेखर मिश्रा ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश की नई श्रृंखला जर्नी ऑफ अ जर्नलिस्ट के पहले आयोजन में सारस्वत वक्ता के रूप में व्यक्त किए। चर्चा में हिमांशु शेखर मिश्रा ने कहा कि गाइड करने का कल्चर ही इस क्षेत्र से नदारद है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस क्लब्स को ऐसे आयोजनों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने बेकारो जैसी छोटी जगह से सफर प्रारंभ कर राष्ट्रीय स्तर के जूनियर हाई जंप खिलाड़ी बनने और फिर वहां से खेल पत्रकारिता से रुचि होने और उसके बाद जेएनयू में प्रवेश के बाद सोशलिज्म के प्रभाव के कारण देश में निरक्षरों की बड़ी संख्या के कारण प्रिंट मीडिया में अधिक तनख्वाह के ऑफर छोड़कर टीवी पत्रकारिता की अपनी यात्रा सुनाई। उन्होंने कहा कि टीवी पत्रकारिता और उसमें भी राजनीतिक पत्रकारिता उन्होंने अपनी जीत से चुनी है। सामान्य तौर पर इंटरव्यू न देने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से साक्षात्कार लेने में सफलता के बाद ईटीवी के तत्कालीन संपादक एन.के. सिंह ने उन्हें राजनीतिक पत्रकारिता और संसद की रिपोर्टिंग के लिए खुला मैदान दिया और तब से लगभग 25 वर्षों से वे विभिन्न प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश यात्राओं, आपदा प्रबंधन पर शोध पत्रों का संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अनेक महत्वपूर्ण मंचों से वाचन कर चुके हैं। महत्व प्राइमरी इंफॉर्मेशन का है। अब जैसे उदाहरण के लिए कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, किस पार्टी का किसके साथ अलायंस होगा कि नहीं होगा, पहले ये फोकस होगा कि कांग्रेस का एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये कंफर्म करना है। अब ये अलायंसेस बहुत टॉप लेवल पे होते हैं, तो अगर आप न्यूज़ ब्रेक करना चाहते हैं तो या तो उमर अब्दुल्ला आपके दोस्त हों या फिर राहुल गांधी से आपके संपर्क, नहीं तो आपको वो प्राइमरी खबर नहीं मिल सकती है। दूसरा स्मार्ट रिपोर्टर उमर अब्दुल्ला के जैसे जिसको ट्रस्ट करते हैं या उनसे अच्छे नेटवर्किंग है उसके, तो ही भी ब्रेक द स्टोरी इन द कंट्री कि अलायंस हो रहा है, फाइनल हो गया, बात हो गई। बट दैट न्यूज़ कैन बी कन्फर्म जब न्यूज़ ब्रेक होता है, मतलब ब्रीफिंग में अनाउंसमेंट नहीं तो बहुत बाद में होता है। फिर आपको भी पता है कि अलायंस तो पहले ही हो जाता है, ऐलान बाद में होता है। तो आप अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसको पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं, जो मुझे लगता है कि हर जर्नलिस्ट को जो पॉलिटिक्स कवर करता है उसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जानकारी ना मिलेगी। शोध और प्लानिंग का महत्व समझाते हुए उन्होंने बताया कि एनडीटीवी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दल में टर्की यात्रा के दौरान उन्होंने 11 दिनों की यात्रा में 66 स्टोरीज फाइल की थी। वहीं उन्होंने ईटीवी के मालिक श्री रामोजी राव ने उन्हें हैदराबाद बुलवाकर इसका राज पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले से अध्ययन के कारण वे लगभग 40 स्टोरीज भारत में ही प्लान करके गए थे। वहां उन्होंने बिना कहीं घूमे फिरे औसतन 2.5 से 3 घंटे की नींद निकालते हुए कार्य किया, इसलिए वे ऐसा कर पाए। वर्ष 2016 से मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हिमांशु शेखर मिश्रा ने इसे पत्रकारिता का सशक्त माध्यम बताया, जिसने पत्रकारिता को बेहद ही तेज, सबके लिए सुलभ कर उनका फलक बेहद ही विस्तृत कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर ऐसा रहता है कि खबर की पुष्टि या आवश्यक तथ्य जुटाने के लिए लगने वाले मात्र 3-4 मिनट के समय के लिए भी परमिशन लेना पड़ती है। आज दुनिया का हर छठवां आम आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और फेसबुक के 3 अरब यूजर्स हैं जो रोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की पत्रकारिता तो निरंतर ही बढ़ेगी, बस उसकी विश्वसनीयता बनी रहे ये ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, पूर्व कुलपति मान सिंह परमार, श्रीमती रचना चौहरी, सुश्री वंदना जोशी, पंकज क्षीरसागर ने अंगवस्त्र तथा पुष्प गुच्छों से श्री मिश्रा एवं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर का स्वागत किया। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन वरिष्ठ पत्रकार आलोक वाजपेयी ने किया। वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री कुमार लाहोटी ने श्री हिमांशु शेखर मिश्रा को उनका कैरिकेचर भेंट किया। कार्यक्रम में इंदौर के अलावा आसपास के जिलों से भी पत्रकार एवं पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया, जिन्हें कार्यक्रम के अंत में श्री मिश्रा के हाथों प्रमाण पत्र दिया गया। स्टेट प्रेस क्लब की देवास इकाई के डॉक्टर रईस कुरैशी एवं झाबुआ इकाई के श्रीशान ठाकुर ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं क्लब के द्वारा प्रकाशित गांधी साहित्य भेंट किए।
अंत में आभार प्रदर्शन करते हुए क्लब के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार खारीवाल ने ऐसे आयोजनों की निरंतरता के साथ पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए लगातार कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि न्यूज़ जो है वो बहुत ही रिलेटिव कंसेप्ट होता है और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मेरे करियर में मिले हैं जो जो कहते हैं कि तुम जो काम करते हो वो अच्छा नहीं। सो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आई रेस्पेक्ट यू, क्योंकि वो अधिकार तो अल्टीमेटली आम लोगों का है और मुझे ये लगता है कि कोई भी दुनिया में मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो जो आम लोग चाहते हैं उनके इंटरेस्ट आके आप सर्वाइव नहीं कर सकते इस दुनिया में, मुझे ये लगता है। इसका मतलब है कि न्यूज़ चैनल जो हैं वो बहुत ही इनऑर्गेनिक मतलब तरीके से न्यूज़ गैदर कर रहा है कि ऐसा हो रहा है। और अगर मैं आपको सिर्फ अपना ही उदाहरण दूँ तो मैंने जो भी स्टोरीज़ किए हैं बुंदेलखंड में, और उसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनकी भी बाइट है, उसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे, उनकी भी बाइट है, और बसपा के जो उम्मीदवार जो कि बहुत ज़्यादा रेस में नहीं थे पर हमने पॉइंट इंश्योर किया कि हम उनसे भी बात करें। वो भी बोल रहे थे कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने सब घर में चापाकल में पानी आया ये सुनिश्चित करने के लिए। हिमांशु शेखर मिश्रा ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को 10 सीखें दी। उन्होंने कहा कि नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मास्टर्स करें। कैमरामैन, रिपोर्टर और ओबी वैन ऑपरेटर तीनों की भूमिका अब आपको मोबाइल के साथ करना है। कंटेंट क्रिएटर के लिए संबंधित विषय पर खूब रिसर्च करें, कैमरे से दोस्ती करें, अकेले में कैमरे के सामने एंकरिंग की प्रैक्टिस करें, बोलने की कला सीखना बेहद जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें कि मूल सूचना सभी के पास एक जैसी उपलब्ध है। उसे किस तरह प्रस्तुत करना है, उसे कैसे प्रोसेस करना है, वो आपकी क्षमता दर्शाएगा। पैशन या काम करने की तीव्र इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। लगातार लगे रहकर कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। स्टोरीज की प्लानिंग करने से पहले ये सब करना जरूरी है। फील्ड पर पहुंचने के बाद योजना बनाने का समय मिलना मुश्किल होता है। काम में तेजी के साथ तथ्यों को जांचना भी जरूरी है। कोई भी तथ्यात्मक गलती होने से पत्रकार और संस्थान दोनों की ही विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। आज किसी स्टोरी के मिनटों में हजारों व्यूज और सैकड़ों शेयर्स हो जाते हैं, इसलिए किसी गलती के लिए स्कोप ही नहीं है। हर संभव अवसर को गूगल करें और उसका लाभ लेने की कोशिश करें। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।